इसमें आप लोग को स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन सेशन, जो कि इसमें हम बता दूं दोस्तों, इसमें हम 900 जीके कवर प्रश्न देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे बिहार एसआई, एनटीपीसी सीबी2 एंड ग्रुप डी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। हर एग्जाम में यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इस सेशन को एक तरह मास्टर वीडियो भी हम कह सकते हैं। अगर जो लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम बताएं दोस्तों, इसमें एक एमसीक्यू रहेगा क्यूज के तरफ से वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाए। आपको हम बता दूं फिर से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलेगा। तो देरी न करते हुए वीडियो के ऊपर चलते हैं। वीडियो को अच्छा, अगर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर जो अच्छा लगे दोस्तों तो इसमें एक बार लाइक जरूर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आ चुके हैं दोस्तों वीडियो के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे सौरमंडल में परिवार में कुल कितने ग्रह है, तो आप जानते होंगे 8 ग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर तीसरे नंबर कह रहा है कि भारत में डीजल इंजन का जो विनिर्माण इकाई है, डीजल ऑटोमेटिक बस भारत में कहाँ पे स्थित है, भारत में कहाँ स्थित है। तो आप जानते होंगे भारत में वाराणसी में स्थित है, यहाँ वाराणसी इसे हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की बैसाखी जो त्योहार के रूप में धर्म मनाते हैं वह किसके लिए है, तो सिख धर्म के लिए है। सिख धर्म के लोगों के लिए बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर के ऊपर कि शाहनामा जो है किसकी कृति है। तो शाहनामा आप जानते होंगे दोस्तों यह फिरदौसी की कृति है, यहाँ फिरदौसी हो जाएगा राइट आंसर। अब 5वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो मणिपुर की राजधानी आप जानते होंगे दोस्तों इम्फाल है, यह इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन हम 900 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा सा स्पीड होगा, एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कराए कि गोवा के जो पुर्तगाली के आज़ाद करवाया था कब। गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद 1964 में कराया गया था, 1964 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की अनुच्छेद 370 जो होता है किस राज्य में लागू होता है। तो जानते होंगे 370 जो होता है जम्मू कश्मीर में लागू होता है, जो कि अब खत्म हो चुका है 370। अब चलते हैं क्वेश्चन 8वें नंबर का रहा कि कौन सी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो महाराष्ट्र से जानते हो दोस्तों यह गोदावरी निकलती है, तो गोदावरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि पलासी का जो युद्ध हुआ वह कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध जानते हो दोस्तों बंगाल में जो हुआ था 1757 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो 10 नंबर का रहा खैबर दर्रा जो होता है कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा जानते होंगे दोस्तों जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है खैबर दर्रा, इसका हो जाएगा खैबर दर्रा। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की करा यह नदी जो प्रायद्वीप नदी से नहीं निकलती है। तो यह ऑप्शन दोस्तों कि प्रायद्वीप नदी से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यमुना हो जाएगा, यमुना यहाँ पे दिया हुआ। यह ऑप्शनली क्वेश्चन है, ऑप्शन में जो रहेगा। अगर निकलने वाली की बात किया जाए दोस्तों तो यह जैसे सिंधु ताप्ती सब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यमुना इसका राइट आंसर। 12वें नंबर क्वेश्चन करा कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होता है दोस्तों 1885 ईस्वी में होता है, जो एओ हुम्स के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विमेश्वर बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो मुंबई में किया गया था। चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ पर लगा हुआ दोस्तों तो शेरापाल गोपालचारी हो जाएगा। अगर जो खाली प्रथम गवर्नर अगर पूछते तो लॉर्ड माउंटबेटन, इसका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता इसका राइट आंसर। अब चलते हैं यहाँ पर श्री गोपालचारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन ऊपर 14 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि
कि समाज जो प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, तो प्रार्थना समाज जो होता है आत्मराव पांडुराग के हुआ था दोस्तों। यह हुआ था 1867 ईस्वी में इसका। अब चलते हैं अगले 15वें नंबर क्वेश्चन कि चोल प्रशासन की मुख्यतः विशेषता क्या थी। तो चोल साम्राज्य प्रशासन का मुख्य विशेषता जो दोस्तों यह ग्रामीण सभ्यता थे। यहाँ ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन करा कि रेशम के जो कीड़े जो भोजन पदार्थ किया जाता है, पदार्थ क्या है, तो यह शहतूत की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। शहतूत की पत्ती इसका हो जाता है। अब चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन करा किस शासक ने ग्रैंड जो ट्रैक है रोड जो है निर्माण करवाया गया था। ग्रैंड ट्रैक रोड जो था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है मेरे वतन के लोगों जो भक्ति है देशभक्ति है जो किसके द्वारा लिखा गया था। ये मेरे वतन की लोगो जो होता है प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। प्रदीप इसका आंसर हो जाता है अगर देखने को मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन 19वें नंबर क्वेश्चन की वायु का जो दबाव है किसके कारण होता है। तो वायु का जो दबाव होता है यह धनत्व के कारण होता है, घनत्व हो जाएगा। चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर के मापा जाता है। बैरोमीटर इसको याद कर लीजिए। 21वें नंबर क्वेश्चन करा यह एक ऐसा शहर है जहां गंगा किनारे बसा हुआ है। तो जो गंगा किनारे तट पर अवस्थित है दोस्तों कन्नौज होगा, कानपुर यहाँ पे दिया हुआ कन्नौज और कानपुर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन होगा कह रहा है कि खरीफ जो फसल है कब काटी जाती है। जो खरीफ फसल है दोस्तों यह नवंबर में प्रारंभ होती है काटने के लिए, नवंबर में इसका हो जाएगा। अब चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय जो ग्लेशियर जो बर्फ एक है जो विशाल पिंड है वह जो कि हिमालय जो कि स्थित है कहाँ दोस्तों। जो ग्लेशियर जो बर्फ के जो है वह विशाल पिंड है जो कि स्थित है कहाँ, वह स्थित है दोस्तों हिमालय पर्वत की श्रेणी के, हिमालय पर्वत की श्रेणी से यह स्थलों में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 के ऊपर कर रहा है 24 नंबर कि पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था, कब लड़ा गया था। यह पानीपत की प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यह बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यहाँ पे 1526 ईस्वी हो जाता है जो बाबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 25वें ऊपर नंबर कर रहा है कि फिल्म जो गांधी फिल्म जो गांधी की भूमिका निभाने वाला कलाकार कौन थे। तो गांधी फिल्म के निभाने वाला कलाकार बेन किंग्सले थे। बेन किंग्सले इसका याद रखिएगा, बेन किंग्सले। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस आप जानते होंगे दोस्तों राधा कृष्णन के मनाया जाता है। यह 5 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 27 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। कह रहा है कि जापान के जो परमाणु बम है कब गिराया गया था। तो जापान के परमाणु बम जो होता है दोस्तों हिरोशिमा पर 2 गया था। एक हिरोशिमा पर गिराया गया था, एक नागासाकी पर गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1945 का राइट आंसर हो जाएगा 1945। चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाखड़ा नगल बांध जो होता है किस नदी पर। जो भाखड़ा नगल बांध जानते हो दोस्तों यह सतलज नदी पर, यहाँ सतलज याद कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है। तो राष्ट्रीय पुष्प जानते हो दोस्तों कमल है, कमल इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खिलाड़ियों जो धनराज पिल्ले जो होते हैं किस खेल से संबंधित है। तो धनराज पिल्ले की बात किया गया दोस्तों यह हॉकी से संबंधित है, हॉकी इसका याद कीजिएगा। अब चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र संघ जो जिसे हम यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है दोस्तों, जिसको याद रखने के लिए FARC जिसे हम कहते हैं इसको एक तरीक मान लीजिए। FARC होता है सी जिसे फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड होता है। इस तरह से याद कीजिएगा 5 अस्थायी सदस्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिंधु जो कौन सी नदी जो होता है सिंधु घाटी के स्थान पर जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थान पर जो वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में अवस्थित है। तो ये हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा है कि अमेजन जो है कौन सी अजमेर में बताना दोस्तों कौन सी एक सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर जो संबंधित है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसको याद कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 34 पर आ चुके हैं
कह रहा है कि यह एक मुगल राजा जिसने धार्मिक संप्रदाय जो जिसे हम दीन इलाही कहते हैं की स्थापना किया गया था। तो दीन इलाही जो दोस्तों एक मुगल साम्राज्य की अकबर के द्वारा स्थापना किया गया था। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है। हम जानते होंगे मानसून हवाएं जो होता है वर्षा ऋतुओं की हवाएं होती है, वर्षा ऋतु इसका याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य होता है कि भारत का कोई राज्य स्तर धर्म नहीं है, जो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे जो होता है किसको किसको जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे जो जानते होंगे दोस्तों यह व्यापार केंद्रों के केंद्र और राज्यों की राजधानी को जोड़ता है नेशनल हाईवे। तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की कि यह शहर जो अंगूरों को पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो अंगूर को पैदावार के लिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नासिक। नासिक जो पैदावार के लिए संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 पर आ चुके हैं। कह रहा है कि कोयना जो बांध है जो कहाँ स्थित है। तो कोयना बांध जो दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि रूस में जो साइबेरिया जो होता है दुनिया की किस लिए प्रसिद्ध है। तो रूस में जो साइबेरिया दोस्तों यह इसकी जो अत्यधिक वायु ठंडी रहने के कारण यह साइबेरिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था बताना है कि दोस्तों 1857 के विद्रोह क्या था। यह था दोस्तों ब्रिटिश सेना के लिए सैनिकों के लिए एक विद्रोह था। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिकों के लिए एक विद्रोह था 1857। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 पर। किसके उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है। जो अलीगढ़ जो दोस्तों यूपी में पड़ता हुआ ताले उत्पादन के लिए बनाने के लिए एक प्रसिद्ध है। 43 नंबर कह रहा है कि 1857 के जो विद्रोह है झांसी की रानी जो है किसके सहयोग से ग्वालियर की विद्रोह किया था। तो बताना दोस्तों कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जो होता है सहयोग से किसके ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह किया गया था। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का। अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर को मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी। यह मृत्यु जो होता है दोस्तों रंगून में हुआ था। बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 45 पर पहुंचे। कहा कि महात्मा गांधी जी जो पत्नी का नाम क्या थे। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी थे। तो कस्तूरबा गांधी इसको याद रखिएगा। 46 नंबर करा अमीबा में कुल कितने सेल जो कोशिका होती है। तो अमीबा में जो दोस्तों कुल जो होता है एक से कोशिका होती है एक इसका याद रखें। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि नागालैंड में विविधता राज्य कब बना था। जो नागालैंड जो दोस्तों भारत की विविधता राज्य 1963 में बना था। 1963 इसको याद रखें। अब कहते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर पूर्व जो सीमांत रेलवे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन मालेगांव होगा जो दोस्तों मालेगांव इसको याद रखें। अब चलते हैं 49 नंबर मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है नियुक्ति जो होता है मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल इसका हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नार्गे थी। तेनजिंग नार्गे इसका याद रखें हम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 51 नंबर कह रहा है कि भू स्थिर जो उपग्रह है पृथ्वी की ऊंचाई से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जो भू स्थित ग्रह जो होता है उपग्रह की ऊंचाई बताना है दोस्तों। तो ये इसकी ऊंचाई जो स्थित ऊंचाई जो 36,000 किलोमीटर होता है 36,000। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 52 के ऊपर खड़ा चेचक के टीका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो चेचक के टीका जो दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की रेबीज के टीका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ चेचक टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा, रेबीज के टीका जो दोस्तों लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। तो लुईस पास्चर इसको याद रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 54 नंबर करा कि दूध से दही जो किस जीवाणु के कारण बनता है। तो दूध के दही जो दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है लैक्टोबैसिलस। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराश्रयित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रयित तरंगे की आवृत्ति जो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है।
तो यहाँ 20,000 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बताना दोस्तों बराबर होती है। तो किस तापमान पर दोस्तों, तो यह हो जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है 57 कि कांसा जो मिश्र धातु है, तो कांसा मिश्र धातु दोस्तों तांबा और तीन का मिश्र धातु होता है। तो तांबा और तीन यहाँ पे याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध दोस्तों जानते होंगे यह क्रिकेट से संबंधित है। अगले नंबर 59 नंबर करा कि एलपीजी का जो बताना फुल विस्तार बताना फुल फॉर्म। तो एलपीजी का फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 60 नंबर का रहा गीता रहस्य जो पुस्तक है, गीता 60 नंबर की गीता रहस्य जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गीता रहस्य जो पुस्तक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को ध्यान रखिएगा। अब करा 61 नंबर की राज्यसभा के कितने सदस्य जो हर चुनाव 2 वर्ष के बाद होती है। तो राज्यसभा को बता रहा हूँ दोस्तों कितने सदस्य जो हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो 1/3 सदस्य जो होता है दोस्तों हर 2 वर्ष के बाद होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 62 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके करा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो दोस्तों जो बाइडेन है जो जिसके कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन 63 नंबर करा अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या दोस्तों सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन करा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो परमाणु बम जो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। 65 नंबर क्वेश्चन करा कि विद्युत धारा कौन सी इकाई, विद्युत धारा जो होता है इकाई कौन सी होती है। तो विद्युत धारा बताना दोस्तों यह एम्पियर की इकाई होता है, एम्पियर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं 66 नंबर हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने के लिए किस खनिज का आवश्यकता किया जाता है। हृदय के धड़कन जो होता है उसको नियंत्रण करने के लिए आवश्यक जो तत्व है वह पोटेशियम होता है। 67 नंबर का रहा कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया की दवा जो कुकिन जो होता है किससे प्राप्त होता है। जो मलेरिया की दवा जो कुकिंग है दोस्तों यह सिलिकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 69 का रहा है अंतरिक्ष यात्री के जो बाहर से आकाश जो होता है कैसा दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं दोस्तों इसका आकाश काला दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 70 के ऊपर का रहा है एटीएम जो जिसका हम पैसा निकाल इसका पूर्ण विस्तार बताना दोस्तों। तो इसका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। 71 नंबर क्वेश्चन करा कि संसद में जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन करा एलबीडब्ल्यू जो है किस खेल से संबंधित है। तो एलबीडब्ल्यू जानते हो दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में कौन सी परत जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को बचाती है। तो वायुमंडल के जो कौन सी परत जो होता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जिसे यूवी कहते हैं जिसको बचाता है, तो यह ओजोन परत बचाता है। कौन सी वायुमंडल कौन सी परत, ओजोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 74 के ऊपर कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में अवस्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन करा कि सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद धर्म ग्रहण कर लिया था। तो बताना दोस्तों अशोक जो किस युद्ध के बाद धर्म ग्रंथ का ग्रहण कर लिया था, यह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि यह किस युद्ध के बाद कर लिया था। इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन जो होता है 76 नंबर कि भारत की जो केंद्रीय बैंक जो कौन सा है। तो भारत की जो होता है केंद्रीय बैंक के बताना दोस्तों यह भारत के रिजर्व बैंक कहलाता है, यह केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सालारजंग जो म्यूजियम है कहाँ स्थित है। सालारजंग बताना जो एक म्यूजियम है वह स्थित कहाँ है, कौन से शहर, यह हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
कि सबसे लंबा जो मुख्यमंत्री कौन से थे। सबसे लंबा जो मुख्यमंत्री जो थे ज्योति बसु से थे, सबसे लंबा मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के थे। और 79 नंबर का रहा कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। संसार की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, तो नील नदी, इसका ध्यान रखें। 80 नंबर क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहुद्दीन तैयबजी थे, बहुद्दीन तैयबजी हो जाएगा अब इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के गृह जो मंत्री है कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री जो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई हो जाएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो होता श्रीमती भंडार नायके थे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 83 नंबर की महिला जो करा महिला श्रीमती भंडार नायके थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो होता है दोस्तों कांस्य युग से संबंधित था। 84 नंबर क्वेश्चन करा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा कौन सा एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो RNT जो था राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय गान तो लिखे गए थे दोस्तों, इसके अलावा बताना एक देश है जहाँ के राष्ट्रीय गान लिखे थे, वह होते हैं बांग्लादेश को लिखा गया था, जहाँ अमर सोनार बांग्ला के रूप में जाना जाता है। 85 नंबर करा हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। हीटर के तार जो दोस्तों यह नाइक्रोम का बना होता है, तो नाइक्रोम को ध्यान रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 86 नंबर के लोहे के जंग जो लगने के बार क्या होता है। जब किसी वस्तु पर लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार जो होता है बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है वह। 87 नंबर क्वेश्चन करा है कि विश्व में सबसे लंबा नदी जो मांजुली है जो असम में के कौन सा जिला है दोस्तों। असम के कौन सा जिला बताना दोस्तों। यह असम के पताल जिला में अवस्थित है, पताल जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन करा कि ध्वनि की जो अधिकतम चाल किसमें होती है। तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल दोस्तों यह स्टील में पाया होता है, तो स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर करा दीन इलाही धर्म का युग किसके द्वारा चलाया गया था। तो दीन इलाही दोस्तों एक बार और आया था। दीन इलाही जो होता है हमारे मुगल साम्राज्य अकबर के द्वारा चलाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 90 नंबर के उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीक होता है क्यों। जो सूर्य जो जानते हो उगते या डूबते हुए जब उगता है तो इसका लाल बताना दोस्तों, क्योंकि लाल रंग का परिकिरण जो होता है कम होता है, और दूसरा कि इसका दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें दोस्तों तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। 91 नंबर को रहा कि इंद्रधनुष जो कितने रंग के होते हैं। इंद्रधनुष जो दोस्तों यह 7 रंगों के होता है, तो 7 इसका हो जाएगा। 92 नंबर का रहा कि संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो संसार के सबसे बड़ा फूल जो दोस्तों रेलेशिया होता है, रेपोलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का रहा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी दोस्तों शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग को ध्यान रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 94 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि संसार के सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो संसार के सबसे छोटा पक्षी जो दोस्तों यह हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड हो जाएगा। 95 नंबर का रहा कि मनुष्य के सबसे पहले जंतु पालतू किसको बनाया था। तो बताना दोस्तों कि मनुष्य जो सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, यह कुत्ता को बनाया गया था। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन का रहा किसे भविष्य का की धातु कहा जाता है। तो भविष्य के धातु बताना दोस्तों, यह टाइटेनियम को कहा जाता है, टाइटेनियम को ध्यान रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 97 नंबर कौन सा तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों सल्फर पाया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली की सल्तनत जो सुल्तान जो रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थे। तो रजिया सुल्तान जो दोस्तों यह इल्तुतमिश के पुत्री थे। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंदिरों का पुण्य भूमि जो होता है भारत के किस राज्य को कहा जाता है। मंदिरों का जो पुण्य भूमि जो दोस्तों यह तमिलनाडु को कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय बताना दोस्तों। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो मालेगांव अवस्थित है, तो मालेगांव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पहला जो 100 क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए हैं। आप चलते हैं अगले 100 के ऊपर। अब चलते हैं अगर क्वेश्चन दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि भारत के किस राज्य की दार्जिलिंग स्थित है। तो दार्जिलिंग जानते हैं दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 102 नंबर क्वेश्चन करा कि तेलुगु की राजभाषा क्या थी। तेलुगु की राजभाषा बताना दोस्तों, यह तेलुगु जो होता है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। 103 नंबर क्वेश्चन करा कि
कि हॉकी खेल के जो प्रत्येक खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी खेल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। 104 नंबर का रहा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा जानते होंगे दोस्तों, यह टाका जो बांग्लादेश की मुद्रा है। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो नील नदी के किनारे दोस्तों मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस स्थान पर महात्मा गांधी को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बताना दोस्तों गया में जो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 107 के ऊपर। कह रहा है कि 107 नंबर की प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो होता है किसने लिखी है। शकुंतला बताना दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है। यह जो दोस्तों यह महाकवि तुलसीदास कालिदास के महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। अब चलते हैं 108 नंबर का। ज्वार जो सबसे ऊंचा कब होता है। ज्वार जो सबसे ऊंचा दोस्तों यह जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है। 109 नंबर का रहा कौन सा राज्य जो है विहित प्रायद्वीप के पठार पर भाग पर नहीं स्थित है, तो बताना दोस्तों विहित प्रायद्वीप के पठार पर नहीं है, तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश जो विहित पठार पर अवस्थित नहीं है। 110 नंबर क्वेश्चन का रहा कि कौन सी जो कार्यशील सेल है कार्यांतित सेल है। जो कार्यांतित सेल बताना दोस्तों, तो संगमरमर जो होता है एक कार्यांतित सेल है। अब चलते हैं 111 नंबर का रहा कि सार्क का फुल फॉर्म बताना दोस्तों। सार्क जो होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होते हैं। अब चलते हैं 112 के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारत में आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था। सागरीय मार्ग जो दोस्तों वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था 1498 में, जो पुर्तगाल के यात्री थे। जो 113 नंबर का रहा सुएज नहर के खुलने के दो महाद्वीप जो के बीच में छोटे मार्ग हो जाता है, बताना दोस्तों कौन सा दो। यह यूरोप और एशिया, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच जो होता है यह छोटा हो जाता है। ऐसे 14 नंबर का रहा प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 115 का किसके शासनकाल के दौरान मराठा जो है सत्ता सर्वोच्च शिखर की और सत्ता पर थे। बताना दोस्तों किसके शासनकाल के दौरान जो है मराठा की सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थे। तो बताना दोस्तों मराठा शासक जो था बालाजी बाजीराव के शासनकाल था। 116 नंबर का रहा कि सत्यशोधक समाज जो स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर आ चुके हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है जो है किसने रचयिता किया है। तो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता दोस्तों RNT के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। 118 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारत की महान जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो है के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बताना दोस्तों ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे दादा भाई नौरोजी के नाम से जाने जाते थे। अब चलते हैं दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 119 नंबर का रहा है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था सविनय अवज्ञा। यह 5 अप्रैल जो कहाँ कही है दोस्तों 5 अप्रैल इसका ऑप्शन देता है। 24 दिन के लिए चला था यह यात्रा। 120 नंबर क्वेश्चन करा किस प्रधानमंत्री की समाजवाद की विचारधारा को आगे की ओर बढ़ाया था। तो प्रधानमंत्री बताना दोस्तों विचारधारा को आगे की ओर बढ़ाया था। तो यह प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। 121 नंबर के भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सत्य बताना समुद्री की लंबाई कितनी होती है। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सटे हुए लंबाई बताना दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो दोस्तों 161 किलोमीटर की लंबाई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर। कृष्णा नदी का उद्गम किस से होता है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। 123 नंबर का रहा है पृथ्वी के 1 घंटे में कितना देशांतर घूमते हैं। तो पृथ्वी के जो 1 घंटा दोस्तों यह 15 डिग्री की देशांतर घूमती है, क्योंकि दोस्तों 1 डिग्री दोस्तों यह 4 मिनट के बराबर होता है। तो 60 डिग्री जो दोस्तों यह
1 डिग्री दोस्तों 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 60 घंटा 15 मिनट 15 डिग्री के बराबर होगा। 124 नंबर का चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण जो होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य जो होता है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण की लग जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों पर बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू किया गया था? तो प्रथम रेलवे लाइन जो दोस्तों मुंबई के थाने के बीच चालू किया गया था। 126 नंबर करा भारत के राष्ट्रीय पशु बताना दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ हो जाएगा। 127 नंबर करा कि भारतीय वायुसेना के कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो छोटा पद बताना दोस्तों, यह सबसे छोटा पद जो होता है पायलट ऑफिसर होता है। 128 नंबर क्वेश्चन करा कि